हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे विश्व भूगोल में हमने जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अफ्रीका का पहला भाग बनाया था। अफ्रीका महाद्वीप का हमने पहला भाग बनाया था और इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो रह गए थे। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें मैं पूरे फैक्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो आप जो पिछली वीडियो है उसको और ये वाली वीडियो अगर मिलाकर देख लोगे तो आपको पूरा अफ्रीका जो महाद्वीप है वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप ये देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप दुनिया में एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और जो पूर्व में हिंद महासागर है। ठीक है। और इसके पूर्व उत्तर पूर्व में लाल सागर। आप ये देखिए टेढ़ा सा, ये लाल लाल सागर है, अरब प्रायद्वीप उसके पूर्व में है। इसके इधर लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ से एक नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। इसको बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। स्वेज नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ दिया गया है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। ठीक है। मिस्र, उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान, सूडान के दो हिस्से कर दिए गए, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों जो रेखाएं हैं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप से तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती है। विषुवत, कर्क और मकर रेखा इसके बीचों बीच से बिल्कुल होकर गुजरती है। ठीक है। आप ये देखिए, कालाहारी मरुस्थल वो दक्षिण अमेरिका में है। उसका विस्तार मैंने बताया था 3 देशों में, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक। यहां से एक नदी निकलती है, जेम्बेंजी नदी, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा से होते हुए जो है अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ठीक है। और इस पर एक बांध बना दिया गया है, इसका नाम है करीबा बांध। ठीक। यहाँ पे डेक्कनबर्ग पर्वत है और यहीं से लिम्पोपो नदी निकलती है जो अपना मुहाना यहाँ बनाती है। ठीक है। ये देखिए आप, एक लंबा सा मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये मोजाम्बिक चैनल के द्वारा मेडागास्कर अफ्रीका से अलग होता है। और इसके जस्ट उत्तर में 2 द्वीप पाए जाते हैं, पंबा और जंजीबार। मैंने बताया था यहाँ पे लौंग और इलायची का दुनिया में 90% उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अफ्रीका की झीलों की। अफ्रीका के अंदर काफी झीलें पाई जाती है। अफ्रीका ज्यादातर पहाड़ी है, ज्यादातर पठारी है, पहाड़ी नहीं, ज्यादातर पठारी, इसलिए उसमें ज्यादातर पर्वत नहीं पाए जाते अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में मेनली 2 पर्वत है, एटलस पर्वत और डेक्कनबर्ग पर्वत, और बीच में किलिमंजारो। अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें, किलिमंजारो वो पर्वत चोटी सबसे अफ्रीका की सबसे ऊंची है। और जो एटलस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टूबकान है और इसका विस्तार 2 देशों में है, मोरक्को और अल्जीरिया। एटलस जो पर्वत है मोरक्को और अल्जीरिया की अंदर है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अफ्रीका के अंदर बहुत सारी झीलें पाई जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये लंबी सी लाइन दिख रही है, नील नदी है। नील नदी, यहाँ पे देखिए आप, इथोपिया के अंदर ताना झील है। ठीक है। और नील नदी पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है नासिर झील। ये देखिए यहाँ पे नासिर झील है, नासिर झील, नासिर झील। उसके बाद फिर विक्टोरिया, टंगनिका, टंगनिका झील है, मलावी झील है, मलावी, नासिर, विक्टोरिया, टंगनिका, मलावी, ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है। और आप ये देखिए लगभग एक सीधी रेखा में पड़ती है। नासिर झील, ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया, टंगनिका और मलावी, यह है मलावी झील। आप ये देखिए मलावी झील। तो ये बहुत ही ज्यादातर चारों जो झीलें हैं वो एक ही लाइन में है अफ्रीका में। अफ्रीका का जो ये हिस्सा है इसमें ज्यादातर गलन पड़ रही है और ये हिस्सा नीचे धस रहा है। और जो नील नदी है उसका भी लगातार विस्तार होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक भ्रंश का निर्माण हो गया अफ्रीका के अंदर। और लाखों साल बाद क्या होगा कि जो अफ्रीकन प्लेट है उससे ये प्लेट टूट जाएगी। इसी प्रकार मोजाम्बिक चैनल के द्वारा जैसे मेडागास्कर अलग हुआ है, लाल सागर का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। तो इसी प्रकार जो ये झील है चारों, इनके द्वारा इनमें गलन पड़ रही है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो बड़ी मुख्य प्लेटें हैं
वो साल भर इधर से उधर विचलन करती रहती है, या तो दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं या दूर जाती है या इसके नीचे दसती रहती है। ठीक है, तो जो अफ्रीकन जो है प्लेट है, इसमें यहाँ पे बीच में जो है एक बड़ा भ्रंश बन गया है, नीचे से जो है गलन हो रही है इसमें। तो नासिर झील, विक्टोरिया झील, टंगनिका झील और मलावी झील, इसके द्वारा जो है, जो ये वाला हिस्सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो सीन है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती वाला हिस्सा जो है, एक समय ऐसा आएगा कि हिस्सा जो टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका से। और जैसे ये भूमध्य सागर है, जो इसका सीधा जल जो है अटलांटिक में पहुंच जाएगा। तो यहाँ की झीलों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट थे, जैसे आपको पता होना चाहिए। और एक अफ्रीका के बीचों बीच एक पठार पाया जाता है। आप ये देखिए, ये जो बड़ा सा देश है कांगो रिवर, कांगो नदी अफ्रीका की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। यहाँ से 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। आप ये देखिए, कांगो जायरे देश का विस्तार कांगो नदी तक ही है। जहां तक भी इसका अधिग्रहण क्षेत्र है कांगो नदी का, वहीं तक जो है कांगो गणराज्य का विस्तार है। और इसका जितना तट है, जितना कांगो नदी का तट है, इतना ही कांगो रिपब्लिक जो जायरे है उसका तट भी लगभग इतना ही है। ठीक है। और एक फैक्टर, लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसमें 1-2 बार पूछा है। ठीक है। कटंगा पठार जो है, कटंगा पठार जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही है। कटंगा पठार में जो है हीरे का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, और तांबा, हीरे और तांबे का विस्तृत भंडार है यहाँ पे। ठीक है। तुर्कान झील जो है कीनिया में है, मैंने आपको बताया था कीनिया के अंदर है। ताना झील सोमालिया में है। नासिर झील मिस्र के अंदर है। ठीक। तो हाँ, अब हम यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड जो देखो, जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास की जो जलवायु होती है विषुवत रेखा जलवायु कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो फिर जो है अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। तो 20 से लेकर 30 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी और नॉर्थ और साउथ दोनों में जो है प्रेरी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी प्रकार की जलवायु होती है, इसमें लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान होते हैं। इसी प्रकार की जो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है वो अफ्रीका के अंदर भी पाई जाती है, उसे अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, तो इसी प्रकार साउथ अमेरिका के अंदर उन्हें वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड्स। ठीक है। यहाँ की जो जलवायु वेल्ड पाई जाती है, वेल्ड प्रकार की जलवायु। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में डाउन से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक प्रकार की जलवायु है। तो कुछ फैक्ट्स थे अफ्रीका के बारे में जो रह गए थे पिछली वीडियो में। और दूसरा मैं बता दूं कि जो सुएज नहर है वो मिस्र में है, और यूरोपियन जहाज़ों का जो आवागमन है, जो जितना भी आयात निर्यात हो रहा है, निर्यात ज़्यादातर वो इसी नहर के द्वारा होता है। और मिस्र की आय का लगभग 90% जो है वो सुएज नहर से ही आता है। सुएज नहर जो है मिस्र की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो सुएज नहर जितना भी टोल टैक्स होता है उससे इजिप्ट की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप जो है, ये हमारी महाद्वीप की सभी लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है मेरी पूरी 5 की 5 मैंने प्ले लिस्ट बना दी है विश्व भूगोल के नाम से। तो आप जो है उसे खोल के जो है शुरू से सारे नोट्स आप तैयार कर लें। ये पीसीएस, यूपीएससी और चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब जल्दी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे विश्व के सारे पठार है, मैं एक ही वीडियो में आपको समझा दूंगा। विश्व के सारे मरुस्थल एक ही में, क्योंकि आप जो है महाद्वीप को अच्छी तरह से आपने मेरे साथ पढ़ लिया है, तो अब जो है आगे की वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है। और जल्दी मैं आर पर भी हिंदी की क्लास शुरू करने वाला हूँ, और हम मॉडर्न इतिहास को भी शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास उसे मैं जल्दी ख़त्म कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।